जी बच्चों, हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स स्टडी कर लिए। वंस अगेन आई जस्ट वांट टू रिकॉल दीज रिजल्ट्स। नंबर वन रिजल्ट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच इज़ एफ is less than the threshold frequency of the metal F naught, photoelectric emission will not take place however the intense light may be। कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा भी कर दें लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। नंबर टू, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, इस लाइट की इंटेंसिटी क्यों न मिनिमाइज़ कर दें, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटली होगा, विद इन 10 raised to power -9 सेकंड होगा। नंबर थ्री, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो एमिसिव कैथोड या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। नंबर फोर, these electrons are emitted out with different kinetic energies and the kinetic energy of photoelectrons depends on the frequency of incident light independent of the intensity of the light। Last and final result, photoelectric current which was measured by this microammeter, which is due to the number of photoelectrons emitting per second from the emitter plate, is directly proportional to the intensity of light। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएं फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ता, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वी वांट टू explain these results। First of all, photoelectric effect on the basis of classical wave theory। Classical wave theory is failed to explain the experimental results of photoelectric effect। Already आप बता चुके हैं कि जब interactions सब माइक्रोस्कोपिक स्केल पे इन्वॉल्व होती हैं रेडिएशंस और मैटर की, तो क्लासिकल फिज़िक्स ऐसी इंटरेक्शंस के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी, द इंसिडेंट रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द फंक्शन ऑफ वेव इज़ टू ट्रांसफर एनर्जी कंटिन्यूसली टू द मेटल ऑन विच दे फॉल, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल acquire sufficient amount of energy, they come out of the metal। Apparently, classical theory successfully explaining the emission of photoelectric effect, but it is totally failed to explain these results। अब देखते हैं वन बाई वन कि ये थ्योरी किस तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कह रही है, इंसिडेंट रेडिएशन क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को साइनसाइडल फील्ड भी बोलते हैं, और मैथमेटिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को E=E0 sin ओमेगा टी, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को B=B0 sin ओमेगा टी लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है विद एम्पलीट्यूड E0। दिस इज़ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है विद एम्पलीट्यूड B0। सो अकॉर्डिंग टू classical wave theory, the incident radiations are electromagnetic waves which transfer energy continuously to the metal, and when electrons acquire and when an electron acquires sufficient amount of energy, it comes out of the metal। और बच्चों देखें, ज़ाहिरी तौर पर
तो ऐसे ही लग रहा है कि वाकई ऐसा होता है कि चूँकि ये वेव्स हैं, वेव की मीनिंग ही क्या होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली। आप बताया कि वेव में एनर्जी कंटिन्यूसली स्प्रेड होती है। जब वेव्स मेटल पे फॉल करती हैं, मेटल एनर्जी एक्वायर करती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करते हैं, और जब वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं जितनी उनको मेटल से बाहर आने के लिए रिक्वायर्ड है, तो दे कम आउट ऑफ द मेटल। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी, इंसिडेंट रेडिएशंस are electromagnetic waves which transfer energy continuously to the metal, and when an electron acquires sufficient amount of energy, it comes out of the metal. But this concept is totally failed to explain these results. First result, if frequency of incident radiations is less than the threshold frequency of metal, however the intense light may be, photoelectric emission will not take place. Classically, it is clear cut. Classically, this result is contradictory result. According to classical physics, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। जब वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो वेव्स की एनर्जी बढ़ती है। तो उसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इंटेंसिटी बढ़ाने से वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने से वेव की एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि वेव जो एनर्जी मेटल को ट्रांसफ़र कर रही हैं वो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को ना सिर्फ ज़्यादा एनर्जी के साथ मेटल से एस्केप करना चाहिए बल्कि ज़्यादा तादाद में भी एस्केप करना चाहिए। लेकिन हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है इन द फर्स्ट रिजल्ट कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, however the intense light may be, photoelectric emission will not take place. Classically, photoelectric emission will not take place. This result clearly contradicts the explanation of classical mechanics. Result number 4 को देखें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन हमने देखी थी कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं करती। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इंटेंसिटी बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि इफ़ एफ इज़ लेस देन एफ नॉट, हाउएवर द इंटेंस लाइट में बी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। लेकिन दूसरा रिजल्ट कि if f is greater than f naught, या if f is equal to f naught, however the weak intensity light may be. A weak intensity mean, according to classical physics, अगर इंटेंसिटी कम होगी रेडिएशन की, अगर इंटेंसिटी कम होगी रेडिएशन की तो वेव्स का एम्पलीट्यूड कम होगा, इनकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी मेटल को ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे या जो इलेक्ट्रॉनों की एमिशन होगी वो टाइम डिपेंडेंट होगी। लेकिन हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या ऊपर है, हाउएवर द वीक इंटेंसिटी ऑफ लाइट में बी, इन वेव्स का एम्पलीट्यूड चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, एमिशन विल टेक प्लेस इंस्टेंटली विदिन 10 raised to power -9 seconds. It means this theory is unable to explain these results. कोई भी एक रिजल्ट क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रही। What are the objections on this theory? First of all, कि why an intense beam of light whose frequency is less than threshold frequency of metal is unable to eject the electron. हालांकि क्लासिकली intense beam of light consists of wave of larger amplitude. More energy is present in these waves, more energy will be transferred to the metal. It means more electron, and with more energy photoelectrons will be come out of the metal. But this is against the experimental result, which says that if f is less than f naught, however intense of light may be, photoelectric emission will not take place. Why? Threshold frequency of different metal is different. अब चूँकि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनों का इजेक्ट होना
फ्रीक्वेंसी की बजाय इंटेंसिटी डिपेंडेंट होना चाहिए, तो फिर किसी भी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की क्या सिग्निफिकेंस? इट मीन दिस थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल।